हेलो बच्चों, आप सभी का तनिको क्लासेस में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मिश्रा आज आप लोगों के साथ 11th के केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। एक वीडियो में ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप लोगों को आना चाहिए कि मोलों की संख्या क्या होती है। ऑलरेडी पहले मैंने डिस्कस किया था, मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्रामों में भार, वेट इन ग्राम्स, ग्रामों में भार बटे में अणुभार, वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, वेट इन ग्राम्स को स्मॉल डब्ल्यू से, मॉलिक्यूलर वेट को स्मॉल एम से दिखाते हैं। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। इस पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि बोलेगा आपसे कि 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2 के मोल बताओ, फाइंड द मोल्स ऑफ 11 ग्राम CO2, तो आप कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। तो भाई स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, 11 ग्राम दिया हुआ है, और CO2 है तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। CO2 का मैं यहां से मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना बता देता हूं। कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12, और 2 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है तो 16, तो 12 प्लस 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा 44। इस तरह से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 44 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, मोलों की संख्या n बराबर क्या, अभी मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, तो वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ये बोला था। तो n बराबर नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है ग्राम, 11 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44 ग्राम, 44, 11 4 जा 44, n बराबर 1 अपॉन में 4, या फिर तो बोल सकते हो 0.2, 4 2 जा 8, फिर 2 0, 0.2, 0.25, 0.25, 4 और 1 0.0, हाँ 0.25 मोल्स हो जाएगा। ये निकालना ठीक है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना बता दिया। पहला लॉजिक है कि एक मोल परमाणु, अणु या आयन में कितने परमाणु होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, जो भी आपसे पूछे वो, ठीक है कि नहीं है। अब इस लॉजिक के सवाल सुनो। जैसे क्वेश्चन आपसे देगा कि बताओ कि 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 में CO2 के अणु बताओ, CO2 के अणुओं की संख्या बताओ, अणुओं की संख्या बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 22 ग्राम ऑफ CO2, बता दो कि 22 ग्राम हमारे पास CO2 है, उसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 22 ग्राम में, बता दो। तो पहले हर एक सवाल को करने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए भाई ग्रामों में भार बटे में अणुभार होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, वेट इन ग्राम्स, 22 ग्राम है, और CO2 का वेट मैंने अभी निकाल के आप लोगों को दिखाया था, कितना होता है 44 ग्राम, तो 22 अपॉन में 4, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, n बराबर 1/2, या फिर आप बोल सकते हो 0.5 मोल, 1/2 है तो 0.5 मोल हो जाएगा। ये निकल के आगे कितने मोल CO2 है, तो 0.5 मोल है। अभी मैंने ऊपर में लिखवाया था कि एक मोल चाहे कुछ भी हो, एक मोल CO2 में CO2 अणु, CO2 मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। इतने अणु होंगे। ये तो मैंने ऑलरेडी भी कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक मोल चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उसमें कितने नंबर होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23, इसे हम NaV बोलते हैं, आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, हिंदी में आवोगाद्रो संख्या होता है। इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये मैंने बोला है कि एक मोल CO2 में CO2 के अणु बराबर इतने अणु हो जाएंगे। तो हमें कितने मोल हमारे पास आए, 0.5 मोल। भाई एक मोल में इतना, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, 5 3 15, हाथ से लगा 1, 5 2 10, 11, और 5 5 6 जा 5 6 जा 5 6 जा 30, ठीक है कि नहीं है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सीधा मैंने क्या किया कि गुणा किया, यहाँ पे 5 का इस पूरे में गुणा किया, हमारा 3.0115 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट लिखना है, चाहे एटम्स दे देगा, मॉलिक्यूल्स दे देगा, आयन दे देगा,
कुछ भी दे देगा। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और उसके बाद हमको पता है कि एक मोल में कितना होगा, फिक्स वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, फिर जितना मोल निकाला आपने उसमें उसका गुणा कर दो। जैसे एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, अगर बोलेगा आपसे कि 5 ग्राम 5 या 5 ग्राम नहीं 10 ग्राम H2, अगर हमारे पास 10 ग्राम H2 है, H2 में H2 के अणु बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या होगा 10 ग्राम, और हाइड्रोजन का एक वेट होता है तो 2 का क्या हो जाएगा 2, तो कितना मोल हो जाएगा 5 मोल। कितना मोल हो जाएगा 5 मोल। अब भाई एक मोल में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। हमारे पास कितना मोल है 5 मोल है, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड लॉजिक है हमारा, पहला लॉजिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। सेकंड लॉजिक है कि एक मोल चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो, का भार बराबर होगा इसका अणु भार। या तो परमाणु भार हो सकता है या फिर क्या हो सकता है अणु भार। परमाणु है तो परमाणु भार, नहीं तो अणु है तो अणु भार। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और आयंस बराबर क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकता है। ठीक है कि नहीं है। इस लॉजिक पर सवाल लेता हूं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इस लॉजिक पे कि बताओ कि 5 मोल CO2 का भार क्या होगा, फाइंड द वेट ऑफ CO2, भार बताओ। फाइंड द वेट ऑफ 5 मोल ऑफ CO2, तो क्या होगा जरा बताओ। सबसे पहले मैंने बोला 1 मोल CO2 का भार, 1 मोल जिसका किसी भी चीज का भार हो सीधा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हमने ऑलरेडी निकाला था 44, भाई 1 मोल का वेट 44 होगा। अगर यहाँ CO2 जो H2O बोलता तो H2O का कितना होता है 18, तो यहाँ पे 18 आता। अगर NaOH बोलता तो NaOH का वेट कितना होता है 40, तो यहाँ पे कितना आ जाता 40। जो भी चीज बोले उसका अणुभार, तो 1 मोल CO2 का भार 44 ग्राम, हमें कितना निकालना है 5 मोल का निकालना है। तो 5 मोल CO2 का भार बराबर 5 गुने 44, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, 220 ग्राम इसका क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये भी लॉजिक समझ में आएगा। थर्ड लॉजिक समझना कि एक मोल अणु हो गया, परमाणु हो गया, या फिर अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गया, ठीक है कि नहीं है, का आयतन अगर वॉल्यूम निकालेंगे, और ये आयतन किस पे होगा बच्चों एसटीपी पे, एसटीपी या एनटीपी पर होगा। एनटीपी सिंपल टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्या होगा, तो होगा सीधा 22.4 लीटर। फिक्स वैल्यू है कितना होगा 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml, इस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे भी आपसे पूछे। अब इसी पे भी एक क्वेश्चन बता देता हूं कि जैसे आपसे पूछ लेगा, बोल देगा कि बताओ कि हमारे पास 25 ग्राम NaOH है। कितने ग्राम है बच्चों, तो 25 ग्राम NaOH, सॉरी, या फिर आपसे बोल देगा कि बताओ कि 32 ग्राम या फिर 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का आयतन बताओ। 8 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा, आयतन बताओ। अगर एक सवाल दे देगा कि 8 ग्राम CO2 का आयतन बताओ तो क्या होगा जरा बताएं। तो सबसे पहले तो 8 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो मोल्स वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, 8 ग्राम में, और ऑक्सीजन का वेट, एक ऑक्सीजन का 16 वेट होता है, तो 2 का 16 दूनी 32, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो n बराबर कितना हो गया 1/4, 0.25 मोल निकल के आ जाएगा। अब मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि 1 मोल का जो आयतन होगा, 1 मोल का आयतन, फिर वो चाहे कोई भी गैस हो, उसका आयतन 22.4 लीटर ही होगा। फिक्स वैल्यू 22.4 लीटर ही होगा 1 मोल का। मैंने कितना मोल निकाला भाई, तो 0.25 मोल निकाला। 0.25 मोल का आयतन क्या होगा, तो 22.4 लीटर इंटू 0.25 का गुणा करोगे, और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा लीटर में, आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ आप रियली में इसको सॉल्व कर रहे हैं। होपफुली तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे केमिस्ट्री के नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।